हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगे। समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। समापवर्तियों का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है मल्टीपल अर्थात गुणज पर आधारित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले इसके बेसिक को हम लोग समझ लेते हैं, जस्ट उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे और उसमें समझने का प्रयास करेंगे। जैसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यदि हम 15 और 10 की बात करते हैं, जैसे 10 हो गया और 15 हो गया, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? तो आप लोग जनरली जानते हैं इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा भाई? एलसीएम 30 होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। लेकिन एलसीएम जो 30 होता है क्या आखिर? 30 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 10 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी। इसके अलावा क्या है? जो 30 है इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा गुणज है। इसका मतलब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम 10 का टेबल लिख रहे हैं और यहाँ देखिए 15 का टेबल लिखेंगे। समझिएगा, 10 का टेबल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा करके आगे तक चला जाएगा। 15 है, 15, 30, 45, 60, 75 ऐसा करके भी अपना आगे जाएगा। और हम लोग क्या यहाँ देख पा रहे हैं कि जो सबसे छोटा मतलब क्या हमारा है? एक टेबल है ना, तो टेबल मतलब क्या होता है? मल्टीपल ना। जैसे कि 15 का पहला 10 का पहला मल्टीपल 10 है, दूसरा मल्टीपल 20 है, तीसरा मल्टीपल 30 है। तो सबसे छोटा ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों का कॉमन हो? बेसिक क्लास में हम बता चुके हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 30 हमारा सबसे क्या है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। समझ में? यानी सबसे छोटा गुणज है। इसलिए हम इन दोनों को क्या मान लिए? एलसीएम मान लिए हैं। यहाँ तक क्लियर? जस्ट इसके बाद आपको थोड़ा सोचना है कि इसके बाद वाला भी कोई मल्टीपल हो सकता है क्या? तो इसके बाद वाला मल्टीपल क्या है? तो देख पा रहे हैं 60। उसी तरह से इसके बाद भी कोई होगा तो क्या हो सकता है भाई? तो 10 9 90 और 15 छाके 90, यानी 90 एक हमारा अगला मिलेगा। और यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि 30 का फिर मल्टीपल, फिर 30 का मल्टीपल, फिर 30 का मल्टीपल जो भी हमारा है वह क्या है? कंटिन्यू हमारा यह इन दोनों का कॉमन मल्टीपल मिलता जा रहा है, लेकिन सबसे छोटा नहीं। याद रखना है सबसे छोटा क्या है? 30 है। लेकिन इसका जो भी मतलब इसका यानी 30 का जो भी मल्टीपल है वह 10 का भी मल्टीपल होगा और 15 का भी मल्टीपल होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वह 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। इसका मतलब सबसे छोटा कटने वाला 30 हम तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन इसका मल्टीपल यदि 60 है तो 60 भी 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। उसी तरह से जो हमारा 90 मिलेगा वह 90 भी 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। बस इसी बात को समझना है। अब इस बात को हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करके यानी हटा के हम थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं। जैसे बात कभी कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गया। उसके जस्ट बाद यदि कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 9999। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको थोड़ा समझना है कि कोई बात कहता है कि आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लीजिएगा? तो सबसे छोटी संख्या तो यही होगा ना। और कोई ऐसा कटने वगैरह के विषय में बात कह रहा है तो 4 अंकों की छोटी भी संख्या में से एक भी घटाइएगा तो आप 3 अंकों में एंट्री कर जाइएगा, क्योंकि एक भी घटेगा तो 999 हो जाएगा, जो कि 3 अंक का होता है। उसी तरह से ये हमारा 9999 है। इसमें यह तो सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन इसमें एक भी जोड़ने का हम प्रयास करेंगे तो हम क्या करेंगे? 5 अंकों में एंट्री कर जाएंगे। इसलिए जो भी काम हमें करना होगा क्या करना होगा? घटा के करना होगा। इतना बात आप समझें। इन दोनों बातों को आप नहीं सभी समझ पाए तो हम इसको क्वेश्चन के बीच में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 54,547 के निकटतम वह संख्या कौन सी है जो 40, 45, 50 और 55 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है? क्या है? निकटतम में पूछ रहा है भाई। 54,000 है, 547 है। कह रहा है इसके नज़दीक में कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 40, 45 और उसके बाद 50, उसके बाद 55, 50, 55 इन सभी से क्या हो जाए? पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देखिए इसमें जो कह रहा है इस पर थोड़ा सा हम लोग अमल करें तो क्या हो सकता है? जैसे देखिए इसका यानी चारों का हम लोग लेंगे एलसीएम, तो यह एक सबसे छोटा संख्या निकलेगा जो कि क्या होगा? वह इन चारों संख्याओं से पूरी तरह से कटने वाला होगा, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा नंबर यानी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो सकता है? देखिए 40 है तो क्या हो जाएगा? 8 5 40 हो सकता है कि नहीं? समझिएगा थोड़ा। 45 है तो 9 5 45। 50 है तो किसका मतलब क्या हो सकता है? 25 दूना के 50।
55 है तो 11 गुणे 5 हो सकता है। हम आपको बताए थे कि सभी के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की सबसे ज़्यादा जहाँ संख्या मिल जाएगा, नहीं सबसे ज़्यादा पावर मिल जाएगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, तो उसी को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम हमारा हो जाता है। जैसे देख रहे हैं कि 2 का सबसे ज़्यादा पावर कहाँ मिला है भाई, तो यहाँ 1 बार 2 मिला है और यहाँ 3 बार 2 मिला है, इसका मतलब 8 हमारा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 वाले, फिर मल्टीप्लाई 3 वाला जो हमारा अभाज्य गुणनखंड का मैक्सिमम पावर होगा यहाँ से, यानी 9। उसके बाद 5 वाला, 5 कहाँ है भाई, ज़्यादा हम देख पा रहे हैं 25 के पास है, यानी 25। उसके बाद हम देखेंगे और कहाँ, तो 5 के बाद फिर और कोई भी है क्या, 7 है नहीं, फिर उसके जस्ट बाद 11 है। चलिए सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 में यदि 8 से हम लोग गुणा करते हैं तो क्या होता है 200, और फिर 2 में यदि 200 में हम 11 से गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, तो 11 दूना क्या हो जाएगा 2200 हो जाएगा ऐसा। और 2200 में 9 से गुणा करें तो 9 दूना 18, 8 हो जाएगा, फिर कैरी होगा 1, 9 दूना 18, 1 19, और डबल 0 हमारा बैठ जाएगा। यह हमारा क्या हुआ, सबसे छोटा ऐसी संख्या जो इन चारों संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए। और हमसे कह रहा है इसके नज़दीक में जाने के लिए, जस्ट इससे पहले हम आपको बताए हैं अभी टेबल लिखकर कि कोई भी एलसीएम होता है तो एलसीएम का जो मल्टीपल होता है वह भी उन संख्याओं से पूरी तरह से कटता है। तो हम लोग इसका मल्टीपल निकालने जा रहे हैं। मल्टीपल निकालने के लिए क्या तरीका हो सकता है, तो हम लोग इसमें ऐसे करके भाग दें, जैसे 54 7 है, इसमें हम भाग देंगे 19,800 से। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि 19,800 है, यहाँ 54,000 है। 2 बार में हम लोग लेकर जा रहे हैं तो 2 से 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 8 16 6, और 2 9 18, 18 और 1 19 के 9, कैरी होगा 1, और 2 1 कम 2 1 3। अब इसको यदि माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, और यहाँ 15, 15 में से यदि 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ हुआ 13, 13 में से यदि 9 जाए तो 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 1। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं भाई कि थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि हम पिछला क्लास में आपको बता चुके हैं कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमें 3 से भाग देना है इसे 5 में, ऐसा करके, चाहे 7 कर लेते हैं इसको, चाहे 8 कर लेते हैं ऐसे सीधा। 3 में यदि 8 से हमें भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 2 बार बोलेंगे, ऐसे 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हमारा शेष बच जाएगा। अब देखिए यह एक 8 ऐसी संख्या जो कि 3 से पूरी तरह से नहीं कट सकती है। क्यों नहीं कटी भाई, क्योंकि इसके मल्टीपल यानी दूसरा मल्टीपल, तो 3 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा 3, 3 दूना के 6, 6 से क्या है 2 अधिक है, इसीलिए 2 क्या बचा है, शेष बच गया है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो भी हमारा मूल संख्या 8 है, इसमें से जो शेष बच रहा है इसको घटा दें, तब भी वह 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। या जो शेष बच रहा है इसको कितना जोड़ें कि यह पूरा भाजक बन जाए, तो हम 1 जोड़ेंगे तो पूरा भाजक बन जाए, और इसी संख्या को यदि हम इसमें जोड़ दें 1, तो भी यह पूरी तरह से कट जाएगा। समझना है आपको। क्या क्या कर सकते हैं, या तो 8 में से 2 को घटा देंगे तो भी यह पूरी तरह से कट जाएगा, या जो हमारा शेष के बाद एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि कट सकता है, इस चीज़ को हम ऐड कर दें, यानी 1 को ऐड कर दें तो यह 9 हो जाएगा। उस पीरियड में भी यह पूरी तरह से कट सकता है। जस्ट वहाँ यहाँ से जो भी काम करना है यही के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे जो यहाँ किए हैं। तो हम देख रहे हैं कि या तो हम इस शेष को मूल संख्या में से निकाल दें, या इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के इतना बना दें और इसी पार्ट को इसमें हम जोड़ देंगे तो भी हो सकता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम क्या कहना चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि इस संख्या में से इसको घटा दीजिएगा तो भी काम हो जाएगा, या कुछ पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करके इतना बना दीजिए नीचे वाले पार्ट को, और उसी पार्ट को आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं तो भी वह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी एक बात इसको भी कहा जा सकता है कि यह दूसरा मल्टीपल में इतना हमारा शेष बचा है, तो दूसरा मल्टीपल यानी इसका पहला यानी कि 2 बार में कटने के लिए इतना रहता है यदि, तो भी कट सकता था, या इसका जो तीसरा मल्टीपल होगा, क्योंकि दूसरा मल्टीपल तो हम लिए गए हैं, जस्ट इसके आगे वाला कुछ पार्ट जोड़ेंगे तो तीसरा मल्टीपल होगा ना। जैसे यहाँ देखिए 3 से यदि हम डिवाइड किए हैं तो 2 बार में यह कटा है, लेकिन यदि हम कोई पार्ट को ऐड करके इसको 9 बना देते हैं तो 9 क्या होगा 3 से 3 बार में कटेगा, यानी जितना बार में यह कटा है उससे 1 बार ज़्यादा में कटेगा। इसी बात को हम कहना चाहते हैं। तो इसमें कौन सा नज़दीक होगा, इस चीज़ को समझने के लिए आप देखिए कि इसके मूल संख्या में से 14,000 कुछ घटाना होगा, नहीं तो इसे 19,000 बनाने के लिए 5,000 कुछ जोड़ना होगा। तो कौन सा नज़दीक हो सकता है भाई, 14,000 घटाना या 5,000 जोड़ना। तो आप देख रहे हैं कि 5,000 की दूरी जो होगी वही करीब हमारा क्या हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए नज़दीक की संख्या को ज्ञात करने के लिए इसमें आप कीजिए क्या, यानी कि ये जो हमारा भाजक है इसका तीसरा मल्टीपल निकाल दीजिए, या इसमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कीजिए जो कि इसको संतुष्ट कर सके। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि क्या है 19,800 है, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 3 8 24 4 3 9 27 28 29 9 हो जाएगा, कैरी होगा 2, 3 के 3 3 2 क्या हो जाएगा
5, यानी यही एक सबसे छोटी संख्या, सॉरी इसके नज़दीक की कोई संख्या होगी जो कि क्या होगी, इन सभी से विभाजित हो जाएगी। थोड़ा समझना यहीं आपको ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देखिए छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 5 अंकों की, यानी 4 जीरो और 1 हमारा यहाँ रहेगा। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और क्या करना है, 10, 15 और 20 से पूरी तरह से विभाजित होने वाला, 10, 15 और 20 से पूरी तरह से विभाजित होने वाला ज्ञात करना है। यदि छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो सकता है भाई, तो एलसीएम हम देख पा रहे हैं यहाँ 4 मिलेगा मल्टीप्लाई में, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, यानी 4 3 12, 12 5 60। 60 क्या हो जाएगा, सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या होगी जो कि इन तीनों से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। हमसे कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तब हम इसके मल्टीपल में 5 अंकों तक लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भाग देंगे, ऐसे सोच पा रहे हैं, 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या लिख के हम लोग भाग देंगे। एक बार लेकर जाएंगे 60 बचेगा 40, फिर से जीरो लिखेंगे, 6 6 के 36 ऐसे करके 6 बार में 360 हो जाएगा, फिर से बचेगा 40, यहाँ एक जीरो यहाँ हो गया, फिर एक जीरो यहाँ, फिर एक बार और उतार लेंगे हम लोग, और फिर से 6 बार में ले जाके ऐसे 40 शेष के रूप में बचा लेंगे। हमारे लिए इसको कटने के लिए सिर्फ मतलब विभाजित नंबर को ज्ञात करने के लिए, यानी 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसके लिए 2 तरीका है। क्या तरीका है, या तो मूल नंबर में से 40 को घटा दें, या इसको 60 बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हम ऐड किए कि अभी 60 हो जाए पूरी तरह से कटने के लिए, और इसी पार्ट को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो दोनों तरीका हो सकता है। क्या क्या, पहला तरीका है या तो हम 40 को माइनस करें, या तो मूल संख्या में 20 को ऐड करें, और जो भी हमारा प्राप्त होगा वह दोनों संख्या क्या हो जाएगी, 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब आप यह बता दीजिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यदि उसमें हम 40 को घटा देंगे तो वह 5 अंकों की छोटी संख्या नहीं बल्कि 4 अंकों में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए हमको क्या करना होगा भाई, हमें 20 को ऐड करना होगा। जब मूल संख्या में 20 को ऐड करेंगे, नहीं हम 5 अंकों का जो सबसे छोटा संख्या है इसमें यदि 20 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10020, ये हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75 और 80 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ी जो होती है उसको पहले लिख लीजिए, सबसे बड़ी 5 अंकों की वही जाएगी, नहीं मतलब कि 5 9 यहाँ तक समझे तो, और क्या है 70, 75, 80 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 70, 75 और 80 से, जब 70, 75, 80 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली छोटी संख्या की यदि बात की जाए तो वह क्या हो सकता है भाई, तो इसका क्या हो सकता है, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। और इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि 2 का देखेंगे, यानी कि 2 का सबसे ज़्यादा पावर हमें कहाँ मिल पाएगा, तो देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ 16 5 80 हो जाएगा, यानी 16, यानी 2 के पावर 4 सबसे ज़्यादा बार मिल रहा है। 2 इसमें मिलेगा नहीं, 2 से 35 दूना के 70, यहाँ सिर्फ एक बार मिलेगा, तो हम यहाँ से ले लेंगे 16। उसके बाद हमारा फिर उसके बाद 3 आता है, 3 कहाँ मिलेगा, 25 3 75, 3 मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा भाई, तो 16 5 80 था, यहाँ 25 3 75 था, तो 5 का यहाँ मैक्सिमम पावर यहाँ 2 बार मिल जाएगा, 25, 35 दूना के 70, यानी कि 7 5 35 दूना के 70, यानी इसमें एक बार 7 मिला। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर 100 चौके 400 कहें तो इसका मतलब 400, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 1200 होगा, 12 7 84, 8400 हमारा क्या हुआ, सबसे छोटा एक ऐसा नंबर हुआ जो कि इन तीनों से क्या हो, पूरी तरह से कट जाए। अब आपको थोड़ा समझना है कि इसमें बोला जा रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 8400 को 5 अंकों से ऐसे करके, मतलब 5 अंकों में भाग लगाएंगे इससे, तो 5 अंकों वाली संख्या जो होगी सबसे बड़ी उसको लिखना होगा, अब भाग लगाएंगे। हम एक बार लेकर जाएंगे, एक बार पहले यहाँ, क्योंकि यह क्या है 8400 ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए जब माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से 1, यहाँ तक क्लियर है। एक बार फिर से हम 9 उतारेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ देखिए यह 15,999, या देखिए 8,000 है, तो 8 का यदि हम दुगुना करें तो 16,000, यानी फिर से हमें एक बार लेकर जाना होगा। तो यह क्या कर सकते हैं भाई, तो 8,000 ऐसे करके 8,400 हम माइनस करेंगे, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 5, यहाँ से 8 7 15, 7,000 कुछ हो जाएगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, हमें क्या कहा जा रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे लिए 2 तरीका है। क्या तरीका है कि मूल नंबर में जो शेष है उसको घटाकर भी हम इसका मल्टीपल यानी कि इससे विभाजित होने वाला संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या जो इसमें एक्स्ट्रा कोई पार्ट ऐड करके हम 8400 यदि बना दें इसको, उस पार्ट को इसमें हम ऐड करेंगे तो भी हो सकता है। तो हमारे लिए कौन सा तरीका सही होगा भाई, तो यह
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो पहले से है। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या में कुछ और जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह 6 अंकों का बन जाएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें से हम क्या करेंगे, घटाने का प्रयास करेंगे, यानी मूल नंबर में से 75 और 99 को घटाने का प्रयास करेंगे। तो मूल नंबर हमारा क्या है, 9 9 9 9 9। इसमें 75 और 99 को घटाने का प्रयास करेंगे तो 0 0 हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, उसके बाद 9, यानी 92 400 जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से क्या करना है, 13 को घटाने के बाद जो प्राप्त नई संख्या प्राप्त होती है वह क्या है, 225, 250 और 275 से क्या हो, पूरी तरह से विभाजित है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया है नंबर। सबसे पहले हमारे पास दिया है कि 88,977, कह रहा है कि इसके निकटतम एक संख्या आपको ज्ञात करना है जिसमें क्या किया जाए, 13 को हटा दिया जाए यदि, तब वह 225 फिर 250 और 275 इन तीनों से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई, ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले कि 5 का सबसे ज़्यादा इसमें मल्टीपल कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और 2 एक बार यहाँ मिल रहा है, यानी कुल मिलाकर आप यदि इसे निकालने का प्रयास कीजिए क्या आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 250 को ही लेना पड़ेगा टोटल, कारण कि इसमें 125 × 2 दोनों मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ क्या है, तो 25 चौके 100 और फिर चौके 100, 4 4 8 और फिर 3 11 है, यहाँ से हम ले लेंगे 11 को ले लेंगे, और यहाँ से देखिए क्या होगा, 25 4 4 8 और 8 1 9, यहाँ से ले लेंगे 9 को। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यदि इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 24,750 हो जाएगा। बस ये आपका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। अब इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको डिवाइड लगाना है ऐसे करके, यानी 24,750 में ऐसे करके भाग दीजिएगा 88,977 में, और उसके बाद आप भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद पूरी तरह से कीजिए, जैसे कि 24 यहाँ 24,000 मिल रहा है, यहाँ से क्या 88,000 है। अब इसको भाग देने का प्रयास कीजिएगा तो इसे 3 बार में ले आ सकते हैं, तो 3 0 में 0 हो जाएगा, 3 5 15 के 5 कैरी होगा 1, 3 7 21 21 1 22, फिर से 2 हो जाएगा कैरी, 3 चौके 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 के 4 कैरी हो जाएगा 1, 3 दूना के 6 6 1 क्या हो जाएगा 7। अब इसे माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से 2, तो 7 हो जाएगा यहाँ से, जस्ट इसके बाद 4 हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद 1 हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि 14,727 यहाँ क्या हो रहा है, शेष बच रहा है। तो हमें यहाँ क्या बनाना है, 24,750 बनाना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो कुछ ऐड कर सकते हैं या तो इस पार्ट को हटा सकते हैं। तो बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट को ऐड कर दे रहे हैं, कारण कि निकटतम ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है, 10 के पीछे यदि हम बात करें 3 का, और इसके जस्ट बात करें 7 का बात करें, तो इन दोनों में से निकटतम कौन है, सॉरी इसे हम 13 कर देते हैं, तो आप कौन इसको निकटतम कहिएगा। तो इसमें देखिएगा कि 7 पीछे जाएंगे आप, तब जाके 3 के पास पहुंचेगा, और जस्ट इसके बाद 3 यदि आप आगे जाएंगे तो 13 के पास पहुंच जाएंगे। तो कौन सरल रहेगा भाई, तो 3 प्लस करके आगे बढ़ना हमारे लिए सरल है ये, क्योंकि यह जो दूरी है इसके बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी और इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, बस इसी बात को ध्यान में रख के आपको आगे का काम करना है। जैसे इसमें हम कुछ ऐड कर दे रहे हैं ताकि इतना बन जाए, और क्या ऐड करना है भाई, तो 24 जो कि है ना, देखिए यहाँ खुद दिया गया है, इसी में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, 14 72 7 को हम लोग घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 10 में 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, से 4 4 में से 2 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 6, यानी 16 में से 6 जाएगा तो 9 7 16 हो जाएगा। उसके जस्ट बाद यहाँ से देखिए 23, यानी कि 13 में से 4 तो 9 4 13 हो जाएगा, सॉरी 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 9,923 को ऐड करना है, क्या 9,923 को। देखिए जनरली हम लोग यहाँ इस बात को चेक करने के लिए लगे हुए हैं कि यहाँ जो तीसरा मल्टीपल है जस्ट इसके बाद वाला चौथा मल्टीपल निकल जाए। हमारा सिर्फ कहना क्या है कि इसमें कुछ बात ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि चौथा मल्टीपल निकालना चाहते हैं, और चौथा मल्टीपल निकालने के लिए या तो हम कुछ ऐड करके इसको मूल संख्या में ऐड कर दें, या हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, तो उसके बावजूद भी हमारा वही बात निकल के आएगा। 4 0 0, 4 5 20 के 0 कैरी होगा 2, 4 7 28 29 30 के 0 हासिल 3 हो जाएगा, 4 चौके 16 16 3 19 के 9 कैरी 1, 4 दूना के 8 8 1 9। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है भाई, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यह एक ऐसा संख्या प्राप्त हुआ है जो कि इन तीनों संख्याओं से क्या पूरी तरह से कट सकता है। जो हम 4 से यानी तीसरा के बाद चौथा मल्टीपल हम निकाले हैं, इस चीज़ को आप दूसरे तरीका से जो हम एक्स्ट्रा पार्ट है ई वाला निकाले हैं, इस पार्ट को इसमें ऐड करेंगे तो भी उतना ही आएगा, आप उसको ऐड करके देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 13 को इसमें क्या करना है, घटाने के बाद पूरी तरह से कटना चाहिए ना।
हम यह कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 5 से कटने के लिए, जैसे आपके पास 15 एक ऐसी संख्या जो कि 5 से पूरी तरह से कट सकता है। हम कह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से कि 2 घटा दें उसके बाद वह 5 से कटे। इसका मतलब कि 15 को हम 2 जोड़ के 17 बना दें, तब 17 में से 2 को घटाएंगे, उसके बाद हम 5 से भाग करेंगे तो वह पूरी तरह से कट जाएगा। जस्ट उसी बात को हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि 13 को घटाने के बाद कटे, तो हम घटाने से पहले ही उसमें हम 13 बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 31099, यानी कि 99,013 हो जाएगा। एक ऐसी संख्या जिसमें से क्या करेंगे, 13 को जब ही घटाएंगे तो पुनः ये संख्या प्राप्त हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, तीनों संख्या से पूरी तरह से कट जाएगा। चलिए इसी पर रिलेटेड हम एक दूसरा भी बात बता देते हैं आपको। जैसे मान लिए कह दिया कि इसमें एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें कि 20 जोड़ने पर वह पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। तो 20 जोड़ने पर, तो हम 20 जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें से पहले से 20 को हम लोग घटा देंगे कि जब ही 20 जोड़ेंगे तो इतना बन जाएगा और जस्ट उसके बाद वो भाग लग जाएगा। हम क्या कहना चाहते हैं इस बात को आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 1847 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि जो प्राप्त संख्या यानी नई जो प्राप्त संख्या है वह क्या हो, 30, 45 और 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या पहले है, 1847, और जस्ट उसके बाद क्या संख्या हमारे पास दिया है, 30, 45, उसके बाद क्या है, 60 है। इसमें से इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जो कि इससे पूरी तरह से कट जाए। तो क्या हो सकता है भाई, तो इसमें 5 6 के 30 यानी 5 गुणे 3 5 15 दूना के 30 ऐसे कर सकते हैं। 45 है तो 9 गुणे 5 कर सकते हैं इसको। 60 है तो 4 3 12 5 60। हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ से किसका पावर मिल रहा है भाई, तो 2 का सबसे ज़्यादा 4 मिल रहा है, 4 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे भाई, 3 वाले से, तो 3 कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, यहाँ 9। उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 हो गया और 3 हो गया, उसके जस्ट बाद 5 का देखेंगे, 5 कहाँ है हमारे पास, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, कहीं से ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे 7 देख रहे हैं कहीं नहीं है और कोई भी अभाज्य संख्या उसके बाद नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20 9 18 यानी कि क्या हो जाएगा 180। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यह समझना है कि इसमें कह रहा है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या हो, घटा दी जाए। घटाने के विषय में कह रहा है ना, तो चलिए उस चीज़ को हम देख लेते हैं। 180 से आप पहले भाग दिए, इसके पास में पहुँचिए पहले, 1847 है, एक बार में लेकर जाइएगा तो 180 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक बार जीरो उतार के आप चाहें तो इसको 0 बार में 47 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि इसमें 10वां मल्टीपल छिपा हुआ है। इसमें क्या है, 10वां मल्टीपल पहले से अवेलेबल है, जस्ट उसके बाद 47 हमारा क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। अब हम पहले से जान चुके हैं कि हमारे पास 2 तरीका होता है किसी भी संख्या को विभाजित करने के लिए। पूर्णतः क्या करेंगे, या तो शेष को घटा देंगे या कुछ पार्ट एक्स्ट्रा जोड़कर इतना के बराबर बनाएंगे और उसी पार्ट को इसमें ऐड कर देंगे तो भी हो सकता है, या जितना भागफल हमारा है उसका एक अधिक भागफल ले जाकर भी हम चाहेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा उसको हम निकाल सकते हैं, नेक्स्ट मल्टीपल को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है घटाने के विषय में, तो घटाने के लिए क्या घटाते हैं, शेष को घटाते हैं। यानी मेन संख्या में से, यानी कि 1847 में से हम उसी शेष को घटा देंगे तो क्या होगा, 1800 क्या बचेगा हमारा, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1860 ही क्या है, हमारा एक ऐसी संख्या है जो कि पूरी तरह से घटाने पर पूरी तरह से कट सकता है। लेकिन देखिए माफ़ कीजिएगा, रियल आंसर यह नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए, क्योंकि यही ही होगा। देखिए 47 को ही तो हमें घटाना पड़ा है, तो ये 1800 प्राप्त हुआ है और यह एक पूरी तरह से कटने वाला संख्या प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 47 बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा भी गया है, घंटी वाला सवाल। देखिए क्या है कि 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि यदि वे 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि नॉर्मली तो सब लोग जानते हैं ऐसा बनाने के लिए, लेकिन इसका बेसिक क्या है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले जो दिया है इसको लिख लेते हैं, 6 है, 8 है, उसके बाद क्या है 12 है, जस्ट उसके बाद क्या है 18 है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए कह रहा है कि 10 बजे इसको चालू किया जाता है, कितना बार, 10 बजे। जब 10 बजे चालू किया जाता है तो कह रहा है कि 12 बजे तक, कितना बजे तक, 12 बजे तक, 12 बजे तक एक साथ कितनी बार बजेगी। तो कहने का मतलब है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि हम 6 का मल्टीपल लिख रहे हैं, 8 का मल्टीपल लिख रहे हैं, 12 का मल्टीपल लिख रहे हैं और उसके बाद 18 का मल्टीपल लिख रहे हैं, तो वह जो उसका जो मल्टीपल है सबसे छोटा एलसीएम होगा और एलसीएम के मल्टीपल में कई बार वह एक बार कॉमन मिलता जाएगा। जैसे अभी जस्ट हम लोग समापवर्तियों यानी कि मल्टीपल पर आधारित प्रश्न जो हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से लेकर, तो देख रहे हैं कि नहीं, स्टार्टिंग में भी जैसे हमारा 6 मिल रहा है, फिर उसके बाद 12 मिलेगा, फिर 18 मिलेगा, ऐसे करके मिल रहा है। तो जस्ट वैसा ही जैसे जैसे मिलेगा उसी तरह से इसका घंटी भी एक साथ बजेगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पहले इन तीनों का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ से 6 है, यहाँ 8 है, फिर उसके बाद देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है हमको 8। उसके बाद क्या है 3 का देखेंगे तो 9 यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद 3 के बाद तो कुछ है नहीं, इसमें भी 3 ही है, 3 चौके 12 है, 4 जिसमें ले ही लिए हम लोग, फिर कुछ नहीं है, बस इसी को आप लोग कर दीजिए 8 9 72, यानी 72 ही क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 72 के मल्टीपल में यहाँ क्या होगा, बार बार मिलता जाएगा। हमसे क्या कह रहा है भाई कि 10 बजे से चालू कर रहा है और 12 बजे तक, यानी कि 2 घंटा के बीच में। और देखिए यह जो दिया है सब क्या दिया है, सेकेंड दिया है। सेकेंड का मतलब कि 72 सेकेंड में क्या हो रहा है, वह एक बार मतलब दोनों सब लोग मिल के बज रहे हैं। 72 सेकंड में उसका मल्टीपल मिल रहा है, फिर से अगला 72 सेकंड में मिलेगा, ऐसा कहने का अर्थ है। चलिए तो 2 घंटा में कितना सेकंड होता है भाई, तो 2 गुणे 60 सेकंड, फिर 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 घंटा में 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल मिनट बदल गया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेकंड बदल गया, और इस सेकंड को हम 72 से भाग देंगे तो कितना 72 इसमें मिल रहा है, हम यहाँ से डायरेक्ट भाग देकर निकाल सकते हैं। कितनी बार बजेगी, इसको निकालने के लिए कितनी बार एक साथ बजेगी ना जी, आप लोग समझ लीजिएगा, बजेगी। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको हम लोग जो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 36 दूना का 72, 6 छः के 36, 6 फिर से 6 6 छः 36। अब यहाँ से क्या हुआ भाई, 6 यहाँ 0 है, फिर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से 1 0 है, यहाँ से 0 है, यानी कि 600 हो जाएगा। फिर से हम लोग इसको काटते हैं, 6 से 36 बार में कटेगा, फिर 6 छः के 36, फिर 6 छः 36, ऊपर में क्या है 100 है, माफ़ कीजिएगा, क्या हो जाएगा, केवल 100 होगा। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह कितना बार मिलेगा, बजेगा भाई 100 बार। 100 बार ये सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ सिर्फ आपको यह समझना है, मतलब पूरे इस चैप्टर में ही कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, उसका बेसिक जो है, इस पर रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बस इस बात को समझना है आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 1500 और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाजित हो जाएगी। तो 1500 हमें दिया है, और उसके बाद क्या दे दिया है 2000। 1500 और 2000 इनके बीच में कौन सी संख्या है जो कि 36 और 102 से, 36 और 102 से। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए कि सबसे पहले छोटा छोटा ऐसा कौन सी संख्या है जो कि इससे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, बस यही तो हमें करना है। अब देखिए थोड़ा सा, इससे और इससे विभाजित होने के लिए एलसीएम हम लोग निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या हो सकता है, ये 102 है तो 102 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाए, 51 दुना के 102, ऐसे करके तो 17 गुणे 3 17 51 दुना के 102 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और इसको यदि आप कीजिए तो इसका क्या हो सकता है, तो 36 है तो 18 दुना के 36। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए 2 4 9 36, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। यानी 4 और 9 मिल गया यहाँ से, तो 2 का सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है, 3 का सबसे ज़्यादा 9 मिल रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 17 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 17। 36 तो पहले से है ही, और 17 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 17 5 85, 17 6 102, यानी कि 2 कैरी हो जाएगा 10, 17 3 51, 51 में यदि 10 जोड़ेंगे तो 51 10 61, 600 क्या हुआ 12 हो गया। समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपको समझना यह है कि 1500 और 2000 के बीच में इसके मल्टीपल को लेकर जाना है। हमें क्या करना है, 1500 और 2000 के बीच में मल्टीपल लेकर जाना है। तो हम लोग 1500 से ऐसे करके डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले से 612 में 6 दुना के 12, 6 3 18, 2 के बाद मतलब 200 में हम लेकर 2 बार में लेकर जाएंगे तो क्या जाएगा 1224 होगा, क्योंकि 6 दुना का 1224 होगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से क्या ये 10 सॉरी 0 है तो 10 हो जाएगा, सॉरी 9 में से 2 7 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यानी कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि दूसरा मल्टीपल क्या हो रहा है, दूसरा मल्टीपल इससे पीछे है, इसका मतलब तीसरा मल्टीपल होगा, तीसरा मल्टीपल इसके अंदर जाएगा। समझ पा रहे हम क्या कहना चाहते हैं, तीसरा मल्टीपल इसके अंदर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं भाई। या हम ये भी कर सकते हैं, इसमें कुछ पार्ट ऐड करके फिर एक्स्ट्रा पार्ट को मेन पार्ट में ऐड कर देंगे, मेन नंबर में, तो भी निकाल सकते हैं। तो 3 दुना के 6 हो जाएगा, 3 के 3 3 6 18, क्या हो जाएगा 1816 ही है जो कि इसके बीच में चला जाएगा। क्लियर है। अब आपके दिमाग में आप सोच रहे होंगे आप जैसा कि यहाँ 2000 दिया है सर, यहाँ 10,000 होता, 5,000 होता तो क्या कर सकते थे हम। तो ध्यान दीजिएगा, वो उस समय हम लोग करते कि यहाँ देख रहे हैं कि तीसरा मल्टीपल 1500 के बाद पे चला गया है, और लास्ट इसके बाद यानी कि 2000 हो या 5000 या 10,000 हो, जो भी लास्ट का नंबर होगा उस नंबर में भी हम लोग भाग देंगे, और भाग देकर देखेंगे कि उसमें कितना मल्टीपल हो रहा है। मान लेते हैं कि यदि उसमें 7वां मल्टीपल मिल रहा है, यानी कि 7 बार में उसका भाग पूरी तरह से नहीं जा पा रहा है, यानी 7 बार में जाकर वो लड़खड़ा रहा है, तो इस पीरियड में हम मानेंगे कि तीसरा मल्टीपल से लेकर
सातवां मल्टीपल तक क्या है, पूरी तरह से उसमें नंबर मैच कर रहा है। अब बाकी सब क्या हो जाएगा, उसके पीछे वाला नंबर जो कि 1500 से पीछे चला जाएगा और उसके बाद वाला नंबर वो जो भी आपका 7000 10,000 जो भी कुछ दिया है उसके बाद चला जाएगा। आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।